एक दिन की बात है। प्रियंका सुबह सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। प्रियंका ने उससे रोने का कारण पूछा तो बच्ची ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में कहीं खो गई है। प्रियंका ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया, जिसे वह चुप हो गई। प्रियंका ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगी और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहां से चली गई। पर गुड़िया ना तो प्रियंका को मिली और ना ही उस बच्ची को। प्रियंका ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखी और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो प्रियंका ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था, कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी, बस तुम रोना मत। अब प्रियंका रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और रोज उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। प्रियंका ने इस काल्पनिक रोचक वर्णन से बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की किस्से सुनाने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफी कहानियां हो गई तो प्रियंका ने एक दूसरी गुड़िया उस बच्ची को लाकर दी। जाहिर है वह गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसे नहीं लगी तो वह प्रियंका की ओर देखने लगी। प्रियंका अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चिट को निकाल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, यह मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और प्रियंका पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया लेकर घर चली गई। वर्षों बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो प्रियंका ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि प्रियंका ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नज़र गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छुपे एक छोटे से पत्र पे गई। उसने वह पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में यह लिखा हुआ था, हर वह चीज़ जिसे तुम प्यार करती हो कभी न कभी तुमसे खो जाएगी और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। रूप भले ही भिन्न होगा पर प्यार एकदम खालिश होगा।